विघ्न हरो विनायक। नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। पूरे देश में इस वक्त गणेश उत्सव की धूम है। कोरोना काल में मंगल मूर्ति भक्तों का मंगल करने के लिए आ चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विघ्नहर्ता गजानन कई गजब रूपों में भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में हम आपको लंबोदर के इन्हीं रूपों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश विघ्न हरो विनायक। कोरोना का असर गणेश उत्सव पर भी देखने को मिला है। उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर में कोरोना के डर से कम संख्या में ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्त भले ही कम संख्या में आ रहे हो, लेकिन इस मंदिर की सजावट में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। मंदिर के गर्भगृह और परिसर को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश और सिद्धिविनायक गणेश के ये तीनों रूप उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर में देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान गणेश प्रतिमा का पूजन किया था। बहुत सी मनोकामना पूरी हुई है हम लोग की। हम लोग इंदौर से आए दर्शन करने के लिए। आज चतुर्थी बोलते हैं, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए। बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लगा हम लोग को। इंदौर से आए हम लोग दर्शन करने के लिए। वंदना कामले। इस प्राचीन मंदिर में लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और जब मनोकामना पूरी होती है तो मूर्ति पर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। आज चिंतामण गणेश मंदिर पर भगवान गणपति का चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो उत्सव मनाया जाता है, उसका शुरुआत हो रहा है गणेश चतुर्थी पर। देखो, ये चिंतामण गणपति का तो नाम ही चिंतामण है। मन की चिंताएं दूर हो। श्रद्धालु किसी भी कार्य के लिए आवे, अपनी चिंता और सही लगन से बाबा गणपति का ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चिंतामण गणपति इसीलिए नाम है। और उनका प्रकार अलग होता है। किसी को किस प्रकार की समस्या है, उसके लिए भगवान को अलग अलग प्रकार से मनाने का एक विधान होता है कि कार्य सिद्धि के लिए धागा बांधना, मांगलिक कार्य या उज्जैन के चिंतामण गणेश की महिमा ऐसी है कि इनके दर्शन के बगैर महाकाल के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्त सबसे पहले गणपति के दर्शन करते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा चिंतामण गणेश मंदिर की स्थापना की थी। तभी से लेकर मान्यता है कि चिंतामण मंदिर में जो भी श्रद्धालु आता है, उनकी हर मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। साथ ही यहाँ चिंतामण की एक खासियत है कि चिंतामण में 3 स्वरूपों में दर्शन होते हैं: चिंतामण, इच्छामण और सिद्धिविनायक। जो भी श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनके मनोकामना चिंतामण गणेश पूरी करते हैं। और आज जो कि चिंतामण गणेश मंदिर में विशेष प्रकार से आकर्षक श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो मंदिर परिसर है, फूलों से आकर्षक सजा की गई है। और साथ ही चिंतामण के जो गर्भगृह में यहाँ पर भी आकर्षक विद्युत सजा के साथ फूलों का आकर्षक डेकोरेशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी श्रद्धालु चिंतामण के दर पर आ रहा है, वो वाकई में ही अपने आप को धन्य मानता है, क्योंकि हर मनोकामना चिंतामण गणेश उनकी पूरी करते हैं। संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। उज्जैन की ही तरह सीहोर में भी एक चिंतामण गणेश मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि चिंतामण यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की न सिर्फ हर मुराद पूरी करते हैं, बल्कि स्वयंभू गणेश अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। कोरोना काल में भक्तों की संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन आस्था के इस केंद्र की महिमा में लगातार भक्तों की बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है। सीहोर में स्थित चिंतामण गणेश मंदिर की लीला न्यारी है। कहते हैं यहाँ जिसने जो मुराद मांगी वो हमेशा पूरी होती है। बस भक्तों को भगवान गणेश के दरबार में बनाना पड़ता है एक उल्टा सातिया, यानी कि स्वास्तिक। माना जाता है कि जो भी ऐसा करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भी गणेश मंदिर की छटा देखने लायक होती है, जहां गणेश उत्सव पर मेला लगता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस मौके पर चिंतामण गणेश के दर्शन करने दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि अपने नाम के अनुसार ही विघ्नहर्ता सब भक्तों की चिंताएं मिटा देते हैं। हर जो गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश जी बैठते हैं, उस दिन मैं
आता हूँ। यहाँ पर मैंने जब शुरुआत की थी जब मकान की, तो उसके पहले मैंने यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बना कर गया था। और जैसे ही मेरा मकान कंप्लीट हुआ, वो सिर्फ मात्र 9 महीने के अंदर मेरा मकान कंप्लीट हुआ, और उससे वापस में आकर इस मंदिर में आकर सीधा स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण हुई। स्वास्तिक इसलिए बनाया कि गणेश जी की सीधी नज़र हम लोगों पर स्वास्तिक में पड़े कि किसने बनाया, क्यों बनाया। जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब हम इसको सीधा करके बनाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत सालों से मेरी मन की इच्छा पूर्ण हुई है, और मैं इस बेटे को लेके ये हुआ था जब यहाँ इसकी मान करी थी, जब भी होएगा मैं इसको लड्डू बराबर तोलूँगा। गणपति बप्पा का ये मंदिर बेहद पुराना है। इसके स्थापित होने की कथा भी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना के लिए विक्रमादित्य खुद एक कमल लेने गए। सुबह की पहली किरण के साथ ये कमल गणपति जी बनकर उसी स्थान पर विराजित हो गया। वैसे विक्रमादित्य इसे उज्जैन तक ले जाना चाहते थे, लेकिन सुबह होने की वजह से बप्पा सीहोर में ही स्थापित हो गए। गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चौदस तक यहाँ 10 दिन मेला लगता है, पर इस वर्ष जो है कोरोना संक्रमण की वजह से मेला जो है कैंसिल कर दिया गया है। केवल दर्शन चलेंगे, उसमें भी शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दर्शन कराए जाएंगे। सीहोर के चिंतामन गणेश की प्रतिमा आधी जमीन के नीचे है और आधी ऊपर। दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि स्थापित है, जिनके दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त सीधा स्वास्तिक बना कर जाते हैं। गौतम शाह, बंसल न्यूज, सीहोर। वैसे देश में हमारे हजारों साल पुराने यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मंदिर अपनी अलग पहचान के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। और इन्हीं मंदिर में से एक है दमोह जिले के नोहटा में स्थित भगवान श्री गणेश का हजारों साल पुराना मंदिर अपने आगोश में कई इतिहास को समेटे हुए है। देखिए खास रिपोर्ट। दमोह के नोहटा में गजराज का दरबार प्राचीन काल से आस्था का केंद्र है। करीब 1700 साल पुराने इस मंदिर में भगवान गजानन अपने भक्तों की हर कामना को पूरी करते हैं। भगवान गणेश के प्रति भक्तों की आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दमोह जबलपुर मार्ग से गुजरने वाला हर राहगीर कुछ वक्त के लिए गजानन के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर पहुंचता है। यहाँ पर एक संगम तट पर एक टापू है। टापू के ऊपर एक हमारा मंदिर के अंदर प्राचीन एक हजारों वर्ष पुरानी गणेश जी की प्रतिमा है, और ये बहुत सिद्ध मूर्ति है। इस पर यहाँ पे प्रति वर्ष अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, और यह सिद्ध मूर्ति है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमारा नौलेश्वर मंदिर भी है। यहाँ पर एक दिव्य प्रतिमा स्थित है, जो कि 11वां गौरैया के संगम तट के समीप स्थित है यह मंदिर। और यहाँ पर हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है यह मंदिर, और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। श्रद्धालुओं के मुताबिक भगवान गणेश की मूर्ति जितनी प्राचीन है उतनी ही दिव्य भी है। मात्र दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी हो जाती है। यही वजह है कि साल भर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर पहुंचते हैं। दमोह और जबलपुर मार्ग पर स्थित मुख्य मार्ग से 500 मीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि अपने पूर्वजों द्वारा बताया गया है। यह मंदिर 11वां गौरैया के संगम तट पर एक टापू पर स्थित है, और इस मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है वो है अद्भुत मूर्ति है। और यह इसकी विशेषता यह है कि यह 2 मूषक पर विराजमान है, और जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। नोहटा गांव प्राचीन धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में ही भगवान नौलेश्वर का करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, जहां शिवलिंग स्थापित है। और ये अद्भुत संयोग भी हो जाता है कि जो भगवान गणेश के दर्शन के लिए जाता है, भगवान शिव का आशीर्वाद भी उसे अनायास ही मिल जाता है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। क्या आपको पता है कि भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है? अगर आपको ये पता है तो क्या आपको इसके पीछे का तर्क पता है कि आखिर भगवान गणेश का ये नाम यानी एक दंत पढ़ा कैसे? दरअसल इसका संबंध छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से। कुछ समझे नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ हुआ था गणेश और परशुराम के बीच युद्ध। युद्ध में टूट गया था भगवान गणेश का एक दांत।
3000 फीट की ऊंचाई पर विराजे हैं गणेश। ढोलकल गणेश बेलाडीला पहाड़ी पर 3000 फीट ऊंचा ये सुंदर जगह है, जहां से विहंगम दृश्य दिखाई देता है। 10वीं सदी की इस मूर्ति को लेकर कई तरह के रहस्य आज भी कायम है। कथा तो ये भी प्रचलित है कि भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध इसी शिखर पर हुआ था। युद्ध के दौरान भगवान गणेश का एक दांत भी यहाँ टूट गया। इस घटना को चिरस्थायी बनाने के लिए छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की। चूंकि परशुराम के फरसे से गणेश का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। ढोलकल के बारे में एक पौराणिक कथा यह भी है कि भगवान शिव नंदी राज में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भगवान गणेश को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया था कि मेरी तपस्या में विघ्न नहीं आना चाहिए। इस बीच परशुराम जी वहाँ पहुँचे और शिव जी से मिलने की अपनी बात बताई, लेकिन गणेश जी ने कहा वो तपस्या लीन है, वे अभी किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन परशुराम जी के बीच गणेश जी के साथ उनका विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इसलिए गणेश जी एक दंत कहलाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी ऊंचाई पर और कोई गणेश प्रतिमा दूसरी नहीं है। यह प्रतिमा करीब 3.5 फीट ऊंची है और ललितासन मुद्रा में है, जिसे बड़ा शुभ माना जाता है। गणपति की इस प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षयमाला और नीचे बाएं हाथ में मोदक है। पुरातत्वविदों की माने तो इस प्रकार की प्रतिमा बस्तर में कहीं नहीं मिलती। ढोलकल जाने के लिए आपको पहले दंतेवाड़ा पहुंचना पड़ेगा। जगदलपुर से दंतेवाड़ा स्टेट हाईवे नंबर 16 से जुड़ा है। आपको दंतेवाड़ा के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से बसें मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको रायपुर से भी ट्रेन मिल जाएगी। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है और कुछ ऐसे विशेष मंदिर है जहां की मान्यताएं बेहद प्राचीन है। छत्तीसगढ़ में बालोद के स्वयंभू गणेश की प्रसिद्धि भी काफी है। यहाँ पर गणेश की मूर्ति जमीन से निकली है। कहा जाता है कि पहले मूर्ति छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। जमीन से यहाँ निकले हैं गणेश, निसंतान की गोद भरते हैं विनायक। बालोद के स्वयंभू गणपति, जिनके दर्शन मात्र से दुख समाप्त हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से निसंतानों की गोद भर जाती है और जिनकी आराधना से बुद्धि जागृत हो जाती है, ऐसे ही स्वयंभू गणेश हैं। बालोद के मरारपारा में करीब 70 साल पहले जमीन के अंदर से भगवान गणेश की मूर्ति प्रकट हुई। इसे पहली बार 2 लोगों ने देखा, फिर उन्होंने टीन शेड लगाकर पूजा शुरू की। फिर धीरे धीरे यहाँ मंदिर बन गया। 2008 में गणेश पूजा के लिए यहाँ मोरिया मंडल परिवार बनाया गया, जो गणेश जी की सेवा में लगे रहते हैं। जमीन से प्रकट हुए गणेश जी महाराज हैं। आज से कई साल पहले जमीन से इनका उद्गम हुआ। धीरे धीरे जब इनका पर्चा बढ़ने लगा, जो भी अपनी सच्चे मन से मनोकामना लेकर आया उसे गणेश जी भगवान ने दिया है। मैं और मेरे जैसे कई हजारों हजार भक्त हैं जो इन्होंने सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया, उनको मिला है। कोरोना काल के कारण हमारा जो भय कार्यक्रम था वो हम लोग पूरा मोरिया मंडल परिवार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्वारंटाइन का जो भी है उसका ध्यान रखते हुए अपने मंदिर में और भय आरंभ करने के सोचे थे कि 11 दिन का भय पूजा करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं और मोरिया मंडल परिवार इसको पूरा तरह से निभाएगा और अपना पूजा पाठ करेगा। स्वयंभू गणेश के घुटने तक का कुछ हिस्सा अभी भी जमीन के भीतर है। लोग बताते हैं कि पहले गणेश जी का आकार काफी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। आज इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये बात और है कि यहाँ कोरोना महामारी की वजह से इन दिनों आस्था की भीड़ थोड़ी कम हो गई है। डिलेश्वर देवांगन, बंसल न्यूज, बालोद।
और चलिए अब आपको करवाते हैं एक ऐसी मूर्ति के दर्शन जिसका प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे गणेश जी जो ना किसी मिट्टी से बने हैं और ना ही किसी कलाकार ने उस मूर्ति को आकार दिया है, बल्कि ये लीला तो खुद गजानन ने दिखाई है। यह है बुरहानपुर के चमत्कारिक गणेश। शमी के पेड़ से प्रकट होने के कारण इन्हें शमी गणेश के रूप में पूजा जाता है। अति दुर्लभ और चमत्कारिक गणेश के प्रति श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। भक्तों की मान्यता है कि शमी गणेश के 5 या 21 मंगलवार दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान राम जी ने जब युद्ध लड़े थे तो उस समय कुछ शस्त्र जो है इस पेड़ के नीचे अर्पित किए थे। नीचे डेली पूजा होती है, कई श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और मंगलवार और गुरुवार को अधिकतर ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। अच्छा भाई, जैसा है ये ऐसी बात है कि इस मंदिर के जो स्थापना हुई उसके बाद में जो है इस पेड़ के अंदर जो यानी प्रतिमा जो निकली गणेश जी की प्रकट हुए जो, तो उस समय उसके बाद में काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को माना कि भाई यहाँ पे मनोकामना भी पूर्ण होती है। करीब 500 से 600 साल पुराने इस शमी के पेड़ से भगवान का प्रकट होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुमन बेन नाम की महिला 30 साल पहले पेड़ की पूजा करने आई थी। तभी उन्हें पेड़ में गजानन की छवि का एहसास हुआ। सुमन बेन ने थाली से सिंदूर उठाकर पेड़ में लगा दिया, जहां भगवान गणेश की आकृति उभरने लगी और तभी से शमी गणेश के रूप में पूजा होने लगी। ये शनि एक प्रकार का विजय ही है कि इनकी कामन वो करो, इनकी तो अपनी मनोकामना पूरी होती है। विजय करते अपने को सब कामों में, इसलिए इनको शमी बोला गया है। तो शमी को उन्होंने जितने भी अपने गांडीव जो भी अपने धनुष बाण थे सब उन्होंने उसके पे करे थे। तो शमी ने पूरे उनको अपने ऊपर ले लिए थे कि ताकि इनको अर्जुन को कोई पहचाने नहीं कि कौन अर्जुन कौन है, भीम कौन है, पांडवों को। इसलिए इनको शमी का नाम दिया गया। यानी ये जो है ये समझ लो कि यार इनको तो बहुत साल हो गए। शमी के पेड़ के बारे में कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिसके चलते शमी गणेश के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है और श्रद्धालु शमी गणेश की आराधना कर सुख और शांति की कामना करते हैं। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। सुपारी पर गणेश के कई रूप सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन जबलपुर की यशोदा ने सुपारी से भगवान गणेश के कई छोटी मूर्तियां बनाई हैं। जबलपुर के आधार ताल के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने वाली 72 साल की यशोदा प्रजापति सुपारी के गणेश बनाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही है। वैसे तो भगवान की मूर्ति बनाने का जुनून बहुत से लोगों को होता है, लेकिन जबलपुर की 72 साल की बुजुर्ग मूर्तिकार यशोदा प्रजापति का जुनून कुछ अलग है। यशोदा ने सुपारी से गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाई है। यशोदा अपनी कला के जरिए अपना जीवन यापन करती है। यशोदा का कहना है कि सुपारी गणेश को विसर्जन करना भी आसान होता है। यशोदा बताती हैं कि वो धार्मिक संस्था से जुड़ी थी और उन्होंने सुपारी की इन गणेश प्रतिमाओं को देखा। इसके बाद उन्होंने इन्हें बनाने का फैसला किया। 9 सुपारियों से बनी गणेश की प्रतिमा को बेचने पर यशोदा को पैसे ज़रूर कम मिलते हैं, लेकिन उसका गुजर बसर हो जाता है। यशोदा का कहना है कि उनकी गणेश प्रतिमाएं पर्यावरण के नज़रिए से अनुकूल हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। इतना ही नहीं, नवग्रह की पूजा में भी 9 सुपारियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये गणेश पूजा के साथ साथ नवग्रह की पूजा भी है। श्री गणेश हैं तो इनको बढ़िया प्रेम से और इनको अच्छे 9 सुपारी से जोड़ जाड़ के बनाया जाए और इनकी जो प्रदूषण मुक्त हैं, इनको कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ता है। ना नर्मदा जी गंदी होती हैं, ना तालाब गंदा होता है। अपने थोड़े से जल में इनको स्नान करा के और विसर्जित करके रख देते हैं और फिर सालों साल इनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे तो यही उद्देश्य है भैया, हमारी इतनी समझ है तो हम यही करते हैं। अपने आत्मनिर्भर कोई भी काम है। यशोदा प्रजापति के साथ आसपास के कुछ बच्चे भी ये कला सीखने लगे हैं और उनकी मदद भी करते हैं।
यशोदा ने भी प्रतिमाओं के अलावा छोटे छोटे हवन कुंड और दूसरे सामान बनाना भी शुरू कर दिए हैं। शहर के एक दंपति ने यशोदा की मदद करने के लिए उनकी प्रतिमाओं समेत दूसरे सामान को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि यशोदा की ये कला घर घर तक पहुंचेगी। बहुत ही पॉजिटिव वे में लगता है कि इससे ना ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ना किसी तरीके का इन्वायरमेंट में किसी को भी कोई नुकसान हो रहा है। हम उसे 9 दिन बिठाते हैं, 10 दिन बिठाते हैं और उन्हें जल में विसर्जित करके उन्हें वापस अपने जो पूजा घर होता है वहाँ पे हम लोग स्थापित कर देते हैं, जिससे हम साल भर में उनकी पूजा कर सकते हैं। गणपति तेरे कितने रूप, बस आप उनके रूपों की कल्पना कीजिए। गणपति के उन रूपों के दर्शन आपको यशोदा के संग्रहालय में हो जाएंगे। अमित सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, जबलपुर। इस वक्त कोरोना काल में भले ही गणेश पंडाल ना लगे हो, लेकिन सड़कों गलियों में भले ही पिछले सालों की तरह रौनक भी ना हो, लेकिन घरों में बप्पा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। नेता, अभिनेता सभी गजानन की भक्ति के रंग में सराबोर हैं। गणेश उत्सव आते ही बप्पा के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगती है। क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी लंबोदर की भक्ति के रंग में रंगे नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर हर साल गजानन विराजते हैं। इस बार भी उनकी पत्नी साधना सिंह ने पूरे भक्तिभाव के साथ गणपति स्थापना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विघ्नहर्ता के भक्त हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री निवास में गणपति की स्थापना की है। सपरिवार पूजा करके मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर भी मंगल मूर्ति गणेश की स्थापना की गई। इस दौरान उनका पूरा परिवार पारंपरिक वेशभूषा में नजर आया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के घर भी सिद्धि विनायक विराजे हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के घर भी दुखहर्ता गजानन पधारे हैं। सचिन के घर में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणपति का स्वागत किया गया। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि और पूरा परिवार बप्पा की भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। बॉलीवुड और टीवी सितारों में भी सुखकर्ता गणेश की भक्ति का रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। दिव्या खोसला कुमार ने पति भूषण कुमार के साथ घर पर गणपति की स्थापना की। टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह ने भी पूरे भक्ति भाव के साथ बप्पा की स्थापना की है। कॉमेडियन भारती सिंह के घर भी गणेश जी की स्थापना हुई है। अंकिता लोखंडे के घर में भी लंबोदर गणेश की स्थापना की गई है। शिल्पा शेट्टी, भाग्यश्री, कंगना रनौत, तुषार कपूर, नाना पाटेकर, रणवीर कपूर का परिवार, सोनू सूद, गोविंदा, संजय दत्त सभी के घर पर गजानन पधारे हैं। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु हर जगह लोग बप्पा की भक्ति में सराबोर हैं और सभी पर बरस रही है गौरी नंदन की कृपा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश विघ्न हरो विनायक के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।